जी सर, हम गेट के आगे से क्यों हट जाए? बताइए, गेट के आगे से क्यों हट जाए सर? नहीं भाग क्यों रहे, बताइए ना, गेट के आगे से क्यों हटे? आप बड़ी भी फीस दीजिए, अदरवाइज आपके बच्चों का नाम काट देंगे स्कूल से। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी प्रोटेस्ट किया था, बट इन लोगों ने अब हमारे ऊपर फाइन लगाना शुरू कर दिया जो बहुत ज़्यादा है, और तो हमारे पास अब पैसे ही नहीं बचे। ये लोग डिमांड भी इतना कर रहे हैं। स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो पवित्र स्थान होता है जहाँ पर बच्चे आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल करते हैं। परंतु कई बार हम देखते हैं कि इस शिक्षा के मंदिर में ही लालच के चलते कुछ ऐसे धंधे शुरू हो जाते हैं जिसको लेकर पूरी शिक्षा व्यवस्था बदनाम हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली स्थित द्वारका में दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाहर, जहाँ पर अभिभावकों का जमावड़ा लगा हुआ है इलीगल फीस हाइक को लेकर। जी हां, आपने जैसा कि स्वराज मीडिया नेटवर्क की पहले की न्यूज़ में भी देखा होगा कि किस प्रकार से डीपीएस द्वारका द्वारा गलत तरीके से फ़ीस बढ़ा दी गई थी और पेरेंट्स को पुराने सेशन की फ़ीस बढ़ाकर एरियर्स यानी बकाया राशि जमा करने के लिए कहा गया था। तब भी कुछ अभिभावक यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और आज एक कटोरा प्रोटेस्ट अभिभावकों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कटोरे में चिल्लर भरकर डीपीएस द्वारका द्वारा जो मनमानी फ़ीस हाइक की गई है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आइए चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं पेरेंट्स के पास और जानते हैं क्या कुछ पूरा विषय था। जो हमने फीस पे की है वो पिछले साल वो एडजस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ लेट फीस चार्ज कर रहे हैं पर डे के हिसाब से। अच्छा, उसके लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्लस साथ में आप जो पिछले हमसे ज़्यादा लिए उसको रिफंड कीजिए। मतलब लास्ट टाइम आपसे ज़्यादा फीस ली गई थी और अब और ज़्यादा एरियर्स जोड़कर भेजे जा रही है। एरियर्स, यस। मैम, एक कटोरा लेकर आज आप लोग खड़े हुए हैं, इसका क्या संदर्भ है कटोरा लेकर आने का? बस ये है कि ये द्वारका के से भाई हमारी जो हम दे रहे हैं द्वारका के नाम पे दे, डीपीएस के नाम से दे दे, फीस दे दे, जो उसके हिसाब से है। क्योंकि कटोरा लेने की ही नौबत आ गई, इन्होंने इतनी फीस हाई बढ़ा दी है। इनके दो बच्चे हैं, वो कैसे कर गए बताओ। एक बच्चे की 32,000 फीस बैठ रही है, इन लोगों ने उसके हिसाब से तो बढ़ा ही नहीं रही हो यही के हिसाब से। अब उस हिसाब से उन्होंने डबल कर दिया है बिल्कुल ना। तो उस हिसाब से देखो हर पेरेंट्स के लिए है, वो कैसे करेंगे अपने बच्चों को मैनेज, घर भी चलाना है, बच्चे भी देख रहे हैं। हम लोग तो फिर कमाएंगे और सिर्फ डीपीएस को ही देंगे, बच्चों का कैसे करेंगे, अपना घर कैसे चलाएंगे बताइए। दो बच्चों के देना बहुत भारी पड़ता है पेरेंट्स के लिए ना। मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा इस वक्त एक बोर्ड की तरफ को। आप बोर्ड पर देख सकते हैं प्रोटेस्ट अगेंस्ट फी हाइक बाय डीपीएस द्वारका। ऐसा ही एक बोर्ड आपने पिछले प्रोटेस्ट पे भी देखा था जब यहाँ पर पेरेंट्स खड़े हुए थे। सर, अब कटोरा लेकर आज आप लोग दोबारा से यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या संदर्भ है इसका? हम लोगों ने लास्ट टाइम भी प्रोटेस्ट किया था, बट इन लोगों ने अब हमारे ऊपर फाइन लगाना शुरू कर दिया जो बहुत ज़्यादा है, और तो हमारे पास अब पैसे ही नहीं बचे। ये लोग डिमांड भी इतना कर रहे हैं जो अनजस्टिफाइड फ़ी है। इनकी फ़ीस रिजेक्टेड हो गई है लास्ट ईयर। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने फ़ीस को रिजेक्ट कर दिया है। इनके पास सरप्लस फंड्स हैं और ये अननेसेसरी डिमांड कर रहे हैं फ़ी हाइक के लिए, और अब हमारे ऊपर फ़ाइन लगाना भी शुरू कर दिया। किस चीज़ को लेकर फाइन लग रहा है? ये जो फ़ीस मांग रहे हैं हम वो फ़ीस नहीं दे रहे हैं बिकॉज वो अनजस्टिफाइड फ़ीस है, वो अप्रूव्ड फ़ीस नहीं है। जो हम अप्रूव्ड फ़ीस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से है हम वो दे रहे हैं, उसके डिफरेंस के लिए हमें अनजस्टिफाइड तकरीबन कितना डिफरेंस होगा दोनों फीस में? ऑलमोस्ट डबल का है। पहले 6,500 इनको अप्रूव्ड फीस है, अब ये 12,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। एवरी ईयर ये अपनी मर्जी से फ़ीस बढ़ाई जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हमेशा इनकी फ़ीस रिजेक्ट कर रहा है, बट ये बार बार वही एक्स्ट्रा फीस उस पर लगाई जा रहे हैं हम लोगों के ऊपर। क्या कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने वो बढ़ी हुई फीस दे दी है? काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं, देखिए सब प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, बट हम लोगों को लगा कि ये गलत है, हमें अनजस्टिफाइड फीस नहीं देनी चाहिए। काफ़ी पेरेंट्स दे भी रहे हैं, बट वो लोग भी उस दिन साथ आएंगे जिस दिन गवर्नमेंट इनके ऊपर कुछ एक्शन लेगी। सर, क्या सरकारी किसी मुलाजिम से, किसी मंत्री से आपने बात करने की कोशिश करी कि किसी के पास आप गए, मुख्यमंत्री के पास, उप मुख्यमंत्री के पास? हम बहुत बार कोशिश किया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी से बात करने के लिए। हम उधर मिलने के लिए भी गया था। एक्चुअली हमको उधर बिठा के फिर वो दूसरे रास्ते से बाहर चला गया। उसके बाद हम डीओई के पास बहुत बार बात जा चुका है। हम 3-4 बार डीओई के पास रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया है कि इतना इलीगल फ़ीस हाइक हुआ है, लेकिन हमेशा हमें ये एश्योरेंस दे रहा है कि ये फ़ीस हाइक वापस लेना है, उनका अप्रूवल नहीं है।
लेकिन अभी तक कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। उनके सिर्फ बातें हो रहा है कि हम फीस का रिजेक्शन कर दिया है, लेकिन ऐसे एक ऑर्डर निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है जिस पे एक्शन नहीं होता है। गवर्नमेंट बोल रहा है कि गवर्नमेंट मतलब ऑर्डर्स निकाल रहा है, ऑर्डर से कुछ मतलब नहीं बनता है। उनको कुछ एक्शन चाहिए जिससे स्कूल अपना रूल्स में चले जाए। अभी ये खबर आप लोगों को कैसे पता चली कि डीओई ने फीस रिजेक्ट कर दी है, बढ़ी हुई फीस? डीओई का वेबसाइट में खुद उनका रिजेक्शन का ऑर्डर डाला है और उनका कॉपी हमारे पास भी है। और हर साल इनका जो प्रपोजल जाता है उसको डीओई के पास जाएगा और वो वेरीफाई करने के बाद उसका एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करना डीओई के ऊपर है। और लास्ट ईयर का भी जो फीस मतलब प्रपोजल था वो रिजेक्ट हो चुका है, और इस बार भी वो नया प्रपोजल सबमिट किया है और वो अप्रूवल भी नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, उससे पहले ही वो नया फीस लेना शुरू कर दिया। तो आपने देखा किस प्रकार से अभी तक फीस का अप्रूवल, जो बढ़ी हुई फीस थी वो अप्रूवल नहीं आया डीओई के पास, लेकिन फिर भी बढ़े हुए दामों पर फीस ली जा रही है। कुछ और पेरेंट्स भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हाथ में बोर्ड्स और दूसरे हाथ में कटोरा लेकर इस वक्त लोग खड़े हुए हैं। जी सर, कब तक ऐसे आप लोग खड़े रहेंगे? पिछली बार भी प्रोटेस्ट किया गया था और कोई निष्कर्ष नहीं निकला, आज आप लोग दोबारा इकट्ठे हुए हैं, तो क्या लगता है सुनवाई होगी अभी? जब तक लड़ाई चलेगी हम खड़े हैं। क्या बच्चों के ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है स्कूल की तरफ से? किसी बच्चे को निकाला जा रहा हो, कोई नोटिस आया हो आपके पास? एक्शन लिया जा रहा है। क्या एक्शन ले रहे हैं? 2-3 बच्चों को स्कूल से नोटिस दिया गया कि उनको कीजिए, अपना विड्रॉ कीजिए बच्चों को। अच्छा, क्या आपके पास कोई नोटिस आया? नहीं, मेरे पास नहीं आया। सर, आप भी आज प्रोटेस्ट में खड़े हुए हैं, कोई नोटिस आपके पास स्कूल की तरफ से आया हो? हाँ, मेरे पास आया था शोकस नोटिस स्कूल की तरफ से, और किस चीज़ को लेकर? कि आप बढ़ी हुई फीस दीजिए, अदरवाइज़ आपके बच्चों का नाम काट देंगे स्कूल से। तो उसके अगेंस्ट में मैं मिलना चाहा प्रिंसिपल से भी। प्रिंसिपल 3-4 बार मैंने रिटर्न एप्लीकेशन दिया मिलने के लिए, फ़ोन पे बात किया, कोई रिस्पॉन्स प्रिंसिपल मैडम की तरफ से नहीं आता है। कोई स्टाफ, कोई अथॉरिटी यहाँ पे नहीं है जो एक्शन ले या इवन हमसे बात करे। सब साइलेंट रहते हैं इस चीज़ पे। केवल अकाउंट ऑफिसर है, बार बार फ़ोन करता रहता है और हमें परेशान करता रहता है। प्रिंसिपल की तरफ से कोई बात अभी तक नहीं की गई? कोई बात नहीं करी गई है। पेरेंट्स से कभी मिलने की कोशिश भी नहीं की है। मैंने रिटर्न में 2-3 मेल किए हुए हैं, फ़ोन करता हूँ बार बार, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। बोलते हैं मैडम छुट्टी पे है, मैडम है नहीं ऑफिस में, स्कूल में, मैडम अभी कहीं है, बीमार है। इस तरह की बातें आती रहती हैं हमेशा। फिर मैं वाइस प्रिंसिपल से भी मिला, वो उस कैपेबिलिटी में नहीं है। वो सीधा मना कर रही थी कि मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, मैं इस पर कोई डिसीजन नहीं ले सकती। आप अकाउंट ऑफिसर से ही मिलिए, वही आपको कोई सलाह देंगे बेसिकली। सर, आपके पास भी क्या स्कूल की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से कोई नोटिस आया इस चीज़ को लेकर, बच्चों को लेकर? नोटिस कोई नहीं आया है, लेकिन जब मेरी बड़ी डॉटर 12th में थी तब लास्ट ईयर हमें बहुत सारे कॉल्स आए, बिकॉज इन्हें पता है कि 10th और 12th के बच्चे जो हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी भी इस साल भी जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे थे उनके एडमिट कार्ड्स इन्होंने रोके, क्योंकि जिन्होंने बढ़ी हुई फ़ीस नहीं दी थी। अच्छा, उनके बोर्ड के एडमिट कार्ड्स भी रोक लिए गए। वो बहुत मुश्किल से इन्होंने, जब पेरेंट्स ने बहुत हंगामा किया यहाँ पे, इवन बच्चों ने बहुत हंगामा किया। बच्चों ने यहाँ पे अकाउंट्स ऑफिस में बोला कि हम CBSE ऑफिस जा रहे हैं, अगर आप हमारे एडमिट कार्ड्स नहीं देंगे, तब जाके इन्होंने एडमिट कार्ड्स दिए हैं। अच्छा, मतलब बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है, 12वीं के बच्चों को बोर्ड के पीछे परेशान किया जा रहा है। बोर्ड के वजह से भी परेशान किया जा रहा है। बच्चों की आप मानसिक हालत समझ सकते हैं। जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा है उसको ये धमकी दी जा रही है कि आपके एडमिट कार्ड नहीं देंगे क्योंकि आप अनअप्रूव्ड फीस नहीं दे रहे हो। ओके, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना कि कुछ बच्चों के इन्होंने नाम भी काट दिए हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को निष्कासित कर दिया? निष्कासित कर दिया था उनको बार बार। कुछ को तो ये धमकी दी थी कि आप अपने बच्चे को कल से स्कूल मत भेजना, आपके बच्चे का नाम कट गया है। और जब वो पेरेंट स्कूल पहुंचता है तो उसको ये बोला जाता है कि अब आपका नया एडमिशन होगा। आपका खुद का एक्ट ये कहता है, सरकार ने जो एक्ट बनाया है राइट टू एजुकेशन के तहत, कि आप 8th क्लास तक की एजुकेशन फ्री रहेगी और 8th क्लास तक की एजुकेशन मैंडेटरी है, जिसको आप किसी को भी वंचित नहीं कर सकते हो। लेकिन DPS द्वारका एक मात्र ऐसा स्कूल नज़र आ रहा है जिसको किसी भी एक्ट, किसी भी लॉ या किसी भी अथॉरिटी का कोई डर नहीं है। वो सारे वो काम कर रहा है जो वो करना चाह रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस बात को हाईलाइट करें और पूछें इनसे कि भाई आप कौन से लॉ के तहत आते हो। तो उन पेरेंट्स का क्या कहना है जिनके बच्चों को निकाल दिया गया? क्या दोबारा उन्होंने यहीं पर एडमिशन कराया? कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर आप स्कूल की फ़ीस अप्रैल में बढ़ाते हो तो एक अभिभावक के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि आप कहीं पे एडमिशन तो ले नहीं पाओगे। तो आप मर हार के क्या करोगे? आप जाके फ़ीस दे दोगे, और उसने फ़ीस दे दी और कोई रास्ता ही नहीं था। अच्छा, क्या आपके बच्चों को भी कोई नोटिस दिया हो, आप लोगों से भी प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए कहा हो? हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया था, बट मैं आपको एक इंसिडेंट हाईलाइट कर देता हूँ।
हम यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे थे, हम केवल पेरेंट्स को अवेयर कर रहे थे कि आपकी अप्रूव्ड फ़ीस ये है और आपको ये वाली फ़ीस आपसे ली जा रही है। इसके ऊपर उन्होंने मेरे बच्चे का नाम लेते हुए मुझे एक शो कॉज नोटिस भेजा था कि आपके बच्चे का नाम क्यों ना काट दिया जाए, आप जो है स्कूल के बाहर आपत्तिजनक कार्य कर रहे हो। मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ, इसमें आपत्तिजनक क्या था? स्कूल के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से आप एक पेरेंट से मिलकर उसको ये बताना चाह रहे हो कि भाई आपकी ये अप्रूव्ड फीस है और ये आपसे ली जा रही है, तो इसमें आपत्तिजनक तो कुछ भी नहीं था, ये मेरा अधिकार है। लेकिन उन्हें मुझे शो कॉज नोटिस भेजा, मैंने उसका जवाब दिया, उसके बाद वो शांत हो गए। लेकिन ये प्रश्न है, मैं ये प्रश्न जो है वो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहता हूँ और अपने शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जो इस बात का दम भरते हैं कि फ़ीस नहीं बढ़ाई गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उनके संज्ञान में नहीं है कि फ़ीस बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आप लोगों ने भी कोशिश की मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से मिलने की? बिल्कुल, हम जो है वो शिक्षा मंत्री के घर भी गए, उनसे जो है वहाँ हमने कम से कम आधे घंटे इंतज़ार भी किया। हमने उनको OSD से पूछा भी कि क्या हमसे मिलेंगे, बट हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। हमने एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भेजी है उनको ईमेल पे, उनसे रिक्वेस्ट किया है मिलने के लिए, बट उसका भी कोई जवाब नहीं आया। तो इसका तो साफ अर्थ ये है कि संज्ञान में होते हुए भी आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो। और सर, हमने अपने लोकल एरिया के जो MLA हैं श्री गुलाब सिंह जी, उनके पास भी हम 2 बार मिल चुके हैं और सेकंड टाइम जब मिले थे तो उन्होंने अपने लेटर हेड पे शिक्षा मंत्री जी को लिखा है कि ये DPS की अनअप्रूव्ड फीस की वजह से पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, बट उसका भी अभी तक, इस बात को 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, बट उसका अभी तक कोई रिस्पांस हमें नहीं मिला है। और DPS द्वारका एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसकी फ़ीस 60% 65% के करीब फ़ीस बढ़ी है, और जो शिक्षा मंत्री हमारे बोलते हैं कि सिर्फ 2-3% कुछ केसेस में फ़ीस बढ़ाने दी गई है प्राइवेट स्कूलों की, ये सरासर झूठ और बेबुनियाद है। तो MLA से आपने दोबारा मिलने की कोशिश करी, कोई जवाब उनसे मांगा हो कभी? सर, हम लोग मिले थे, हम लोग 3 बार गए उनके पास दोबारा मिलने, बट उनकी तरफ से हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, आप एक देश में रहते हो जहाँ का एक संविधान है, जहाँ पे कुछ अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं जिन्हें कैसे काम करना है। 16 अगस्त 2021 को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से इनको एक लेटर आता है जिसके अंदर इनकी 2019-20 को सबमिट करी हुई प्रपोज़ल रिजेक्ट किया जाता है। उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप कहो तो मैं लेटर दिखा देता हूँ। उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप 15 दिन के अंदर जो भी आपने एक्सेस फ़ी ली है वो आप रिफ़ंड करोगे या एडजस्ट करोगे। बट आज 16 अगस्त से लेकर आज आप पहुंच गए हो 27 मई को, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, और आपको जो स्कूल को क्या पता नहीं है, या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को नहीं पता है, या हमारे माननीय मुख्यमंत्री को नहीं पता है, या हमारे शिक्षा मंत्री को नहीं पता है कि उनके द्वारा गठित या उनके द्वारा संचालित एक डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत स्कूल आता है। फ़ीस के सारे मामले का डिसीजन लेने का अधिकार उन्हीं के पास है, और उनके द्वारा दिए गए ऑर्डर की आप अवहेलना कर रहे हो, तो आप कहाँ जाओगे? आप इसको अगर जूम करके देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो ये एक लेटर हमारे हाथ में आया है, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन योगेश पाल सिंह ने लिखा है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें साफ साफ एक चीज़ लिखी हुई है, नॉट टू इंक्रीज एनी फ़ी इन परसुएंस टू द प्रपोजल सबमिटेड बाय स्कूल ऑन एनी अकाउंट फॉर द एकेडमिक सेशन 2019 से 2020 एंड इफ़ the fee is already increased and charged for the academic session 2019 to 2020, the same shall be refunded to the parents or adjusted in the fees of subsequent months। इस चीज़ से एक चीज़ तो साफ साफ स्पष्ट होती है कि सरकार के द्वारा, DOE के द्वारा जो बढ़ाई हुई फ़ीस थी उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया, और जो फ़ीस पहले ही वसूली जा चुकी है बढ़े हुए दामों पर उनको भी वापसी करने का आदेश दिया गया था। परंतु DPS द्वारका अभी भी इस ऑर्डर के आने के बाद भी अपने आंख अपने कान बंद करके बैठा है, और आज अभिभावकों को यहाँ पर तीसरी या चौथी बार इकट्ठा होना पड़ रहा है और फीस हाइक को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप लोगों को बता दें कि कुछ बच्चों का नाम स्कूल से काटा जा चुका है इस आधार पर कि उनके पेरेंट्स बाहर खड़े होकर DPS द्वारका द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बच्चों का भविष्य खतरे में डालने का काम ये स्कूल कर रहा है, तब जब इन्होंने 12वीं के बच्चे जो ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तनाव उनके दिमाग पर होता है, ऐसे में उनको बोर्ड का एडमिट कार्ड देने से साफ साफ मना कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स मनमानी फ़ीस जो DPS द्वारका वसूल रहा था वो देने से
इनकार कर देते हैं। और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी है, वो कोई भी जवाब ना डीपीएस से मांगते हैं, ना ही अभिभावकों से मिलने के लिए तैयार होते हैं। परंतु यही मुख्यमंत्री और यही शिक्षा मंत्री हज़ारों और करोड़ों रुपए के विज्ञापन छापते हैं इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने दिल्ली में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की फ़ीस नहीं बढ़ने दी। इससे एक चीज़ तो साफ साफ स्पष्ट हो रही है कि दिल्ली सरकार के द्वारा फ़ीस ना बढ़ने देने के जो भी खोखले वादे हैं वो यहाँ पर धराशायी होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते आज एक बार दोबारा यहाँ पर पेरेंट्स को बाहर इकट्ठा होना पड़ा और प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम चाहेंगे इस वीडियो को आप लोग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और साथ ही दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी टैग करें ताकि उनकी भी नज़रों में ये चीज़ें सामने आ सके कि अभिभावक किस प्रकार से डीपीएस द्वारका के बाहर प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्योंकि इस स्कूल द्वारा मनमाने तरीके से फ़ीस बढ़ाई जा रही है। जबकि ये ऑर्डर भी मेरे हाथ में है जिससे ये चीज़ स्पष्ट हो रही है कि फ़ीस बढ़ाने की परमिशन स्कूल को नहीं है। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।